हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। सो गाइज, यहाँ हम बात करते हैं जो 30-40 वर्ड्स के जो आंसर्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी? साहिब का परिवार सीमापुरी में सेटल क्यों हुआ? आंसर, साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी एज देयर फील्ड्स एंड होम इन ढाका गॉट डिस्ट्रॉयड बाय मैनी स्टॉर्म्स। साहिब का परिवार सीमापुरी में सेटल हो गया एज, क्योंकि देयर फील्ड्स, उनके जो खेत थे, एंड होम, उसका उनका जो घर था, इन ढाका में, गॉट डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो गया, मीन्स नष्ट हो गया, बाय मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफानों से। सो दे लेफ्ट देयर कंट्री, इसलिए उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, इन सर्च ऑफ अ लिविंग, रोजी रोटी की तलाश में, एंड केम टू इंडिया, और इंडिया आ गए। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डज एनी जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सिम्स हॉलो? हॉलो मीन्स खोखला। एनी जंग का जो प्रॉमिस है, जो वादा है स्कूल खोलने का, वो खोखला क्यों लगता है? आंसर, हर प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्स हॉलो बिकॉज शी रियली डज नॉट मीन इट। उसका जो स्कूल खोलने का जो प्रॉमिस है एनी जंग का, वो खोखला प्रतीत होता है, बिकॉज शी रियली डज नॉट मीन इट, क्योंकि वास्तव में उनका ये अभिप्राय है ही नहीं, और स्कूल खोलना चाहते ही नहीं है। सी सेज इट हाफ जोकिंगली, वह इस बात को थोड़ा मजाक करते हुए कहती है, एंड विदाउट एनी सीरियस थिंकिंग, और बिना सोचे समझे वो ये बात कहती है, इसलिए उसका ये प्रॉमिस खोखला प्रतीत होता है, दिखाई देता है। सो गाइज, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली? जो लेखिका है सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर क्यों वर्णन करती है, कि सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है, ऐसा क्यों कहती है, ऐसा वर्णन क्यों करती है? आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। लेखिका सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर के रूप में डिस्क्राइब करती है, बिकॉज दिस एरिया लैक्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़। लैक्स मीन्स कमी होना, क्योंकि इस एरिया में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनकी कमी है इस एरिया में, सीमापुरी में। दैट आर अवेलेबल इन दिल्ली, वो फैसिलिटीज़ जो दिल्ली में अवेलेबल हैं, जबकि सीमापुरी में इनकी कमी है, वो सुविधाएं नहीं हैं। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मीन्स बाहरी एरिया या बॉर्डर हम कह सकते हैं, और दिल्ली के बॉर्डर पे होने के बावजूद भी इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ये बहुत ही अलग है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिटी, दिल्ली के शहर के हार्ट से, केंद्र से बिल्कुल अलग है, क्योंकि दिल्ली के अंदर फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, जबकि सीमापुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी वहाँ पे नहीं है। इसीलिए सीमापुरी और दिल्ली में दिन रात का अंतर है, और इसी वजह से लेखिका सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर बताती है। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड? लेखिका का क्या तात्पर्य है, ये जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, कौन सी अभिव्यक्ति? गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि गार्बेज उनके लिए सोना है। इस अभिव्यक्ति के थ्रू लेखिका क्या बताना चाहती है, लेखिका का क्या तात्पर्य है, इसका आंसर हमें देना है। बाय दिस एक्सप्रेशन द ऑथर मीन्स टू से दैट, इस एक्सप्रेशन के थ्रू लेखिका का कहने का तात्पर्य यह है कि गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स साधन, और लाइवलीहुड इट मीन्स रोजी रोटी, आजीविका। तो गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स के लिए
गार्बेज एक आजीविका का साधन है, रोजी रोटी का साधन है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। इट गिव्स देम फूड एंड शेल्टर, ये जो गार्बेज है उनको भोजन देता है, एंड शेल्टर और शरण देता है, मीन्स रहने के लिए जगह देता है, जिसके कारण से वहाँ बसे हुए हैं वो। समटाइम्स चिल्ड्रन इवन फाइंड सिल्वर कॉइन्स इन इट, और कभी कभी बच्चों को उसमें सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं, चांदी के सिक्के मिलते हैं। सो इट इज़ वेरी प्रीशियस टू दैम, ये उनके लिए बहुत ही कीमती है। सो गैस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज मीन। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में एक रुपया मिलता है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अभिव्यक्ति है, जब साहिब ये कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में एक रुपया मिलता है, तो इस लाइन का तात्पर्य क्या है, ये हमें समझाना है। आंसर देखिए गाइस, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द रैग पिकर्स स्टेट ऑफ अटर पॉवर्टी। इंडिकेटिव इट मीन्स सूचक, स्टेट इट मीन्स कंडीशन स्थिति, अटर पॉवर्टी मीन्स अत्यधिक गरीबी। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक सूचक है, किस चीज़ का सूचक है, संकेत है, ऑफ द रैग पिकर्स स्टेट ऑफ अटर पॉवर्टी। जो रैग पिकर्स की जो अत्यधिक गरीबी की जो कंडीशन है, स्थिति है, उसको दर्शाता है, उसका संकेत है, उसका सूचक है। ये जो एक्सप्रेशन है दिया गया है कि कभी कभी मुझे गार्बेज से 1 रुपया मिलता है, क्योंकि उनके लिए गार्बेज से 1 रुपया मिलना भी बहुत बड़ी बात है। देयर चिल्ड्रन फाइंड गार्बेज अ थिंग ऑफ वंडर, उनके बच्चों को गार्बेज एक आश्चर्य की चीज़ नज़र आती है। एंड अ रुपी फाउंड इन इट अ गिफ्ट, और उसके अंदर 1 रुपया मिलना एक प्रकार से उनके लिए गिफ्ट है। 1 रुपी मीन्स अ वेरी बिग अमाउंट टू दिस चिल्ड्रन, 1 रुपये का अर्थ है इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट, एक बहुत बड़ी राशि। सो गाइज ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन, Why is Saib not happy working at the tea stall? साहिब टी स्टॉल पर काम कर कर खुश क्यों नहीं है। मैं साहिब को टी स्टॉल पे काम करना, चाय की दुकान पे काम करना अच्छा क्यों नहीं लगता है, वह इस काम से खुश क्यों नहीं है। आंसर, साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहिब टी स्टॉल पर, चाय की दुकान पर काम कर खुश नहीं है, बिकॉज हियर ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि यहाँ उसने अपनी आज़ादी खो दी है। वो एक दूसरे के अंडर में काम करता है, एज ए सर्वेंट काम करता है, नौकर के रूप में काम करता है, वो खुद का मालिक नहीं है। नाउ ही इज़ नो मोर द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, मीन्स वो खुद का अपना मालिक अब वो नहीं रहा। ही फील्स लाइक अ स्लेव, स्लेव मीन्स गुलाम, वो अपने आप को एक गुलाम की तरह फील करता है। एंड दिस हैज़ टेकन अवे हिज हैप्पीनेस, टेकन अवे छीन लेना, हैप्पीनेस खुशी, और इस चीज़ ने उसकी खुशी को छीन लिया है, उसको ऐसा लगता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन, मुकेश की एम्बिशन क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, मीन्स क्या अभिलाषा है, क्या बनना चाहता है। कैन इट बी रियलाइज्ड, और क्या ये अभिलाषा, क्या ये महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। सो आंसर देखिए गाइस, मुकेश हैज़ द एम्बिशन टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनने की अभिलाषा रखता है। इट्स रियलाइजेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इस अभिलाषा का पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज हिज फैमिली इज़ वेरी पुअर, उसका परिवार बहुत ही गरीब है। मुकेश इज़ बाउंड टू वर्क, बाउंड मीन्स बंधा होना, मुकेश एक ऐसे काम से बंधा हुआ है, एज अ बैंगल मेकर, मीन्स मुकेश एक बैंगल मेकर के काम से बंधा हुआ है, एक चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। बट ही मे रियलाइज हिज एम्बिशन, लेकिन वो अपनी इस एम्बिशन को, इस अभिलाषा को, इस ड्रीम को पूरा कर सकता है विद हिज स्ट्रॉन्ग विल, अपनी स्ट्रॉन्ग विल से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 7th। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8th, कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, लिनेज इट मीन्स वंश परंपरा, क्या कभी भगवान द्वारा दी गई जो वंश परंपरा है उसको तोड़ा जा सकता है। वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो, मुकेश की दादी माँ ऐसा क्यों कहती है।
आंसर, मुकेश ग्रैंडमदर से सो, मुकेश की दादी माँ ऐसा कहती है बिकॉज सी हैज़ एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग एज हर फैमिलीज लॉट। लॉट मीन्स भाग्य, किस्मत। क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, चूड़ियाँ बनाने के काम को स्वीकार कर लिया है एज हर फैमिलीज लॉट, अपने परिवार के भाग्य के रूप में। सी इज नो वे टू गेट ओवर द कंडीशन ऑफ अटर पावर्टी। अटर पावर्टी इट मीन्स अत्यधिक गरीबी, और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है इस अत्यधिक गरीबी की कंडीशन से बाहर निकलने का। सी हैज़ नो होप, उसको कोई उम्मीद नहीं है रिगार्डिंग अ गुड फ्यूचर, एक गुड फ्यूचर के रिगार्डिंग, एक अच्छा भविष्य हो, इस प्रकार की उसको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो ऐसा कहती है। डिस्क्राइब द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। कांच की चूड़ियाँ बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काम करने के क्या खतरे हैं, इस बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए उन खतरों का जहाँ पे ग्लास बैंगल्स बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में क्या खतरे हैं। सो आंसर, ग्लास बैंगल मेकर्स वर्क इन डार्क हटमेंट्स। हटमेंट्स इट मीन्स झोपड़ियाँ। ग्लास बैंगल मेकर्स अंधकार में झोपड़ियों में काम करते हैं। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स बिफोर द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स मेकिंग them lose their eyesight. फ्लेम्स इट मीन्स लो, ज्योति। फ्लिकरिंग मीन्स लहराती हुई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स की जो पॉलिश करने की जो डस्ट है, जो धूल है, बिफोर द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो ऑयल लैम्प्स, जो तेल के जो दीपक की लो है, उनके सामने ग्लास बैंगल्स की जो पॉलिशिंग की जो डस्ट है, जो धूल है, मेक्स दम लूज द आई साइट, उसकी वजह से वो अपनी आई साइट खो देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट, लैक मीन्स कमिंग, लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट ऑल्सो अफेक्ट्स दैम बैडली, मीन्स धूप और हवा की एक उचित कमी होना, मीन्स वहाँ एयर नहीं है, उन झोपड़ियों में अंदर हवा नहीं जाती है, धूप नहीं आती है, इस वजह से अफेक्ट्स दैम बैडली, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सो गाइस नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। उसके हाथों में, सॉरी रिस्ट मीन्स कलाई, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। वट डज एनी जंग इम्प्लाई बाई दिस स्टेटमेंट। एनी जंग का इस स्टेटमेंट से, इस कथन से क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं स्टेटमेंट के थ्रू कि उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। सो गाइस आंसर देखिए, दिस स्टेटमेंट इवॉक्स अ फीलिंग ऑफ कंट्रास्ट। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, इवॉक्स मीन्स उत्पन्न करना, जागृत करना, अ फीलिंग ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास, एक विरोधाभास की फीलिंग को जागृत करता है। एक प्रकार का विरोधाभास यहाँ देखने मिल रहा है कि हाथ मीन्स कलाइयों में चूड़ियाँ हैं, आँखों में रोशनी नहीं, एक तरफ तो मीन्स खुशी है तो दूसरी तरफ मीन्स एक दुख की बात भी है। कलाई में चूड़ियाँ मीन्स कलाइयों में चूड़ियाँ होना एक खुशी का प्रतीक है, तो आंखों में रोशनी न होना एक दुख का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट की फीलिंग हमें देखने मिल रही है, एक विरोधाभास की फीलिंग यहाँ देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट एक विरोधाभास की फीलिंग उत्पन्न करती है। बैंगल्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी सिंबल ऑफ जॉय, वो चूड़ियाँ जिनको जॉय मीन्स खुशी, जो खुशी का प्रतीक माना जाता है। स्नैच अवे द आई साइट ऑफ पुअर, स्नैच अवे छीन लेना, उन चूड़ियों ने जो पुअर लेबरर्स है, जो गरीब मजदूर है, उनकी आई साइट को, उनकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है। हु मेक्स दैम, वो पुअर लेबरर्स, वो गरीब मजदूर जो इनको बनाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी छीन लेती हैं वही चूड़ियाँ जो कि खुशी का प्रतीक है। दीज पुअर लेबरर्स हैव नो जॉय इन देयर लाइफ, ये जो गरीब मजदूर हैं इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन 10। अब देखिए क्वेश्चन 11,
What happens when the Bengal makers in Firozabad try to get organized for the rights? क्या होता है जब बैंगल मेकर्स फिरोजाबाद में अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते हैं, संगठित होने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? आंसर देखिए गाइस, व्हेन दीज पीपल ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज फॉर द राइट्स, जब ये लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं, दे आर हॉल्ड अप, तो इनको घसीटा जाता है बाय द पुलिस के द्वारा, बीटन, इनकी पिटाई की जाती है, एंड ड्रैग टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाता है, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के आरोप में, कुछ गैर कानूनी कार्य करने के आरोप में इनको जेल में डाल दिया जाता है अगर ये संगठित होने की कोशिश करते हैं, एक साथ होने की कोशिश करते हैं तो। द इविल पावर्स इन सोसाइटी, समाज में जो बुरी ताकतें हैं, डोंट लेट देम रेज वॉइस, वो उनको आवाज़ नहीं उठाने देते हैं, फॉर दियर बेटरमेंट, उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए उनको आवाज़ नहीं उठाने देती हैं। जो बुरी ताकतें हैं जैसे कि पुलिस है, नेता लोग हैं, ये लोग उनको आवाज़ नहीं उठाने देते हैं। सो गाइज, तो ये थे आपके 100 टाइप क्वेश्चंस। सो गाइज, इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।